हाँ, हमारी स्टूडेंट है सोनाली, जो अभी हिमालयन इंस्टीट्यूट में जो हॉस्पिटल है उसमें जॉब कर रही है। और मतलब स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जॉब कहाँ मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आज की दुनिया में जॉब की कमी नहीं है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। और ये सोशियोलॉजी से एमए करने के बाद ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। वहाँ पे हेल्थ पे देखिए, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वाइड है। कम्युनिटी मेडिसिन इसका एक बेहतरीन मतलब टॉपिक है। आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है एक हिमालयन में, और हर हॉस्पिटल में होता है। तो वहाँ पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं, वहाँ पे लोगों को बताती हैं कि किस प्रकार जागरूक होकर अपने हेल्थ को अच्छा कर सके, बीमारियों से दूर रह सके। देखिए, हम दवाई तक ही ना पहुँचे, सोशियोलॉजी ये कहता है। तो इस बारे में हम जानते हैं सोनाली से। और बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले सोनाली को कि देखिए अभी एमए इन्होंने तुरंत ही किया है और ये जॉब करना शुरू इन्होंने कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई सोनाली जी। लीजिए, थैंक यू सर। क्या 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 बताती हैं आप, क्योंकि सोशियोलॉजी बैकग्राउंड का आदमी एक मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को मतलब स्वास्थ्य का गुर बता रही है, ये बहुत कीमती चीज है। थैंक यू सर। मेरा नाम सोनाली है। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने बीए से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। एमए भी मैंने लास्ट ईयर सोशियोलॉजी से किया है। तो मेरा मेडिकल लाइन में जाने का ये पर्पस रहा है कि किस प्रकार, क्योंकि हेल्थ वैल्यू आजकल हेल्थ को बहुत कम लोग दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, जैसे पहले के अकॉर्डिंग होता था, लोग इतना ज़्यादा परिश्रम करते थे, शारीरिक कार्य करते थे कि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, जैसे बीपी कैंसर जैसा नॉर्मल हो गया कि अब ज़्यादा हो गया। पहले हमने ऐसा नहीं सुना था कि पुराने ज़माने में या पहले के टाइम पे कि कैंसर वगैरह जैसी चीज़ें लोगों को होती थी। लेकिन अगर हम हर घर में देखें तो बीपी शुगर हो गया, ये ऐसी कोई कॉमन बीमारी हो गई। हेडेक हो गया, लोगों को साल साल भर से रहता था। मोटापा जैसी महामारी हो गई है, क्योंकि ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक को होती जा रही है। तो मैंने मेडिकल लाइन में जाने का इसलिए सोचा, हेल्थ वैल्यू में इसलिए सोचा, क्योंकि जो बच्चा होता है उसे भी वही दिक्कत परेशानी है। बच्चे की भी ये कि ज़्यादा आयु नहीं बढ़ रही है। मतलब ये होता है ना कि जो पहले अकॉर्डिंग लोग होते थे वो एक लंबे टाइम तक अच्छी जीवन जीते थे। लेकिन आजकल एक कि अगर हमें हर जरा से भी परेशानी दिक्कत होती है, हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगर हमें हेडेक है, पेट में दर्द है, तो हम पेन किलर खाते हैं। लेकिन उन्हें इतना पता नहीं होता कि अगर पेन किलर खाने से हमारी किडनी में इफेक्ट पड़ता है। हम खाते हैं हेडेक के लिए, पेट दर्द के लिए, लेकिन वो हमारी किडनी में प्रॉब्लम करता है, हमारी और समस्या क्रिएट करता है। तो मैं जो हिमालयन है वहीं पे सेंटर चलाती हूँ, ठीक है। उसमें मैं लोगों को हेल्थ वैल्यू में लेक्चर देती हूँ कि किस प्रकार अपनी हम हेल्थ नेचुरल तौर पे थेरेपी, थर्मल थेरेपी, जैसे पसीने के थ्रू होता है ना कि अब काफ़ी लोग का जो शेड्यूल है, दिनचर्या है, लाइफस्टाइल वो चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उठते थे, अच्छी सूर्य की किरणें लेते थे, जैसे पता है कि हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन अब का लाइफस्टाइल चेंज है, रात को हम 2-2 बजे तक जागते हैं, सुबह हम 10 बजे उठते हैं, जिससे हमारा शेड्यूल जो है वो पूरा बिगड़ चुका है। हमारे सेहत में हमारे काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है उससे हमारी। तो मैं उन्हें लेक्चर देती हूँ कि हेल्थ किस प्रकार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार हम अपना जीवन जो है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि मेडिसिन एक अच्छा नहीं है कि हमारे शरीर को मेडिसिन क्या करती है, हमारी जो शरीर में चीज़ें हैं उसे दबाती है, नहीं कि निकालती है। अगर हम खाते हैं एक समस्या की गोली तो धीरे धीरे उस समस्या को 4 प्रॉब्लम में क्रिएट कर लेता है। तो नेचुरल थ्रू से जैसे योगा करके, एक्सरसाइज करके, ठीक है, थर्मल थेरेपी लेके हम किस प्रकार जो अपनी प्रॉब्लम है उसे बाहर निकाल सकते हैं और लाइफ टाइम तक, आने वाले टाइम तक, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसमें मैं लेक्चर करती हूँ, ठीक है, लोगों को हेल्थ वैल्यू बताती हूँ। क्योंकि जो आजकल के हमारे लाइफस्टाइल है, जैसे हम फास्ट फूड, जंक फूड, हमारे जो आजकल के लोग हैं क्या खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम हेल्दी अगर घर में चटनी बनाए तो वो बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन वहीं जो 3-4 महीने पुराना केचप सॉस है उसे बड़े चाव से खाना पसंद करेंगे। लेकिन वो हमारी लाइफ में किस प्रकार हमें इफेक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में मैं लेक्चर देती हूँ, बताती हूँ कि नेचुरल चीज़ें आजकल बहुत कम है। आजकल नेचुरल चीज़ बहुत कम है। जैसे सब्जियां वगैरह भी है, क्या है, हम उनमें दवाई का यूज़ करते हैं, तो वो क्या जा रहा है, बॉडी में जा रहा है किसी प्रकार का। ऐसा तो नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिससे जो बच्चों को भी है समस्या क्रिएट हो रही है। और इसमें पैसा कितना लगता है कि इंसान का, अब ये होता है कि हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, मेडिसिन वगैरह, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, तो ये है कि गरीब इंसान को भी कराना पड़ेगा, छोटे इंसान को भी कराना पड़ेगा और अमीर इंसान को भी कराना है। जॉइंट्स की दिक्कत है, अब देखते होंगे एक टाइम पे हम एज के बताते थे कि बूढ़े लोगों को ही होगा,
लेकिन आजकल बच्चों को भी जॉइंट्स की दिक्कत आती है, जरा सा हम काम करे चले तो बच्चों को भी जॉइंट्स की दिक्कत है। और काफी अभी रिसर्च की गई, दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 60% जो 20 से 14 एज के थे उन्होंने अपने नी चेंज करवाए, आर्टिफिशियल घुटने लगाए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो खराब है। तो उस चीज के बारे में लेक्चर करती हूँ, अवेयर करती हूँ लोगों को कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे। तो मैं मेडिकल लाइन में हूँ, जिससे मुझे थोड़ा आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि हर चीज पैसा भी नहीं होती सर, नहीं, उसमें आशीर्वाद मिलता है, काफी लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं MSc सोशियोलॉजी से कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि हमारे सर भी हमें गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा कम आती हूँ मैं लेकिन हमारे सर ने सारी चीजें अवेलेबल करी है कि हमें व्हाट्सएप के थ्रू सारी जानकारी मिले। ठीक है, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी सर का हमारे। ठीक है, देखिए सोनाली, देखिए इतनी कम उम्र में बड़ी बड़ी बात बोल रही हैं और बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत मूल्यवान हैं जो बता रही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं होता। मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं और लास्ट में जो है ना सेहत अपनी बिगाड़ लेते हैं। सेहत बहुत कीमती चीज़ है और बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। और इतना मतलब आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रही हैं और एक ऐसे सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी को लेकर के आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं हिमालयन में। ये मामूली कामयाबी नहीं है, मैं तो समझता हूँ IAS PCS बनने से बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप ज़िंदगी बचा रही हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि आमतौर पे देखिए, ट्रेंड को जब आप काटिएगा ना तो आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ट्रेंड क्या है? कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, जॉब के लिए रोते रहो। जॉब के लिए नहीं रो, एक स्किल सीखो और आगे बढ़ जाओ। दुनिया में कमी कुछ नहीं है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोनाली, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें। और मेरा इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये रहता है कि जो नए स्टूडेंट हैं वो ये जान लें कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ के बहुत स्कोप है। आप ऐसा नहीं, आप अच्छा बोलना जानते हो तो आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कहीं पे अपनी बात रख सकते हो अच्छे से। हमारे साथ एक महिमा है, हमारी स्टूडेंट, तो ये भी इसी तरह का कुछ करना चाहती हैं, कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहती हैं। और हम इसमें ये बताते हैं कि आमतौर पे स्टूडेंट जो है ना भटक जाते हैं चार तरफ से, कोचिंग इधर उधर कोचिंग वोचिंग जाने की ज़रूरत ज़्यादा, मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं वो सब जो कामयाब हुए हैं बस एक लक्ष्य को लेके चल दिए हैं। ठीक है, तो महिमा तुम अपना सवाल बताओ, तुम्हारे क्या दिक्कत है, पूछो। मेरा नाम महिमा बिष्ट है, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं भी उत्तराखंड की तैयारी कर रही थी, तो मतलब मैंने भी बहुत से फॉर्म भरे थे। तो मतलब ना मैंने कोचिंग भी ली थी 1 साल। तो मतलब हमें कोचिंग में तो पढ़ाते हैं ऐसे, और वो अपने नोट्स लिखाते हैं और फिर वो हमें कहते हैं कि पढ़ो। तो हम पढ़ते भी और अपना घर पे भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक वैसे गाइड नहीं मुझे वैसी गाइड नहीं मिली है कि जैसे बताया हमें कि कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट क्या बेसिक है। कभी हमें कोई भटक जाता है। कभी हमें कोई कहता है कि वो वाली बुक पढ़ो BSc की, कोई कहता है कि बेसिक पढ़ो, बेसिक आएगा। तो इसमें समझ में नहीं आता कि मतलब पढ़े तो पढ़े, क्या पढ़े। तो मैं पूछना चाहती हूँ सर से कि आप हमें बताइए मतलब कैसे हम प्रिपरेशन करें पेपर की। महिमा का बहुत ही जायज़ सवाल है। आज इतने ज़्यादा कोचिंग खुल गए हैं और इतने ज़्यादा कोचिंग है कि बच्चे भटक गए हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं और कोचिंग कर कर के। एक चीज़ आप बता दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोचिंग में भी, कोचिंग जाने के बाद भी कोचिंग में जो एक लॉट चलता है 50-100 बच्चे का, उसमें भी कई लॉट में 1-2 स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। तो आप ये गलतफहमी हटा दीजिए कि कोई कोचिंग आपको सफलता नहीं देता। सफलता आपकी मेहनत देती है, सही गाइडलाइन देती है, और गाइडलाइन कहीं भी आपको प्राप्त हो सकता है, अच्छे टीचर से आपको मिल सकता है। तो देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी 2 टीचर को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, और आप उसको फॉलो कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ये नहीं कि ये टीचर अच्छा लग रहा है फिर उसके हिसाब से चल रहे, वो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब। आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं। शिवानी परमार हुई है, पीछे अश्विनी हुआ, नेट तो बड़ा चीज़ है।
ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा महिमा, आप हमारी स्टूडेंट हैं और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड या ग्रुप सी या आर्मी या पुलिस या पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे इवन, तो अलग अलग वीडियोस है, कोर्सेज है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिए उसके अकॉर्डिंग। अब बस आप अपनी मेहनत, अपने कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ते हैं। आपका भटकाव असल में 4 तरह की किताबें होती हैं। आप एक किताब देखिए, 99% चीज़ एक ही होती है। हमें कोई बोल दिया वाणी प्रकाशन पढ़ो, हमें कोई बोल दिया विंसर पढ़ो, हमें कोई बोल दिया कि ये पढ़ लो, तो हमने वो ले लिया। 4 किताब को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 4 बार पढ़ो। अगर 4 किताब को 2-2 बार पढ़ते हो तो एक किताब को 8 बार पढ़ो, तो वो याद हो जाएगा। तो फंडा यही है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में कोर्सेज हम डाल देते हैं, वो कोर्स उसको आप फॉलो कीजिए 100%। और आप जान रहे हैं बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हर जगह, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। और आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, तो इसके साथ साथ क्या है कि आप लोग जो है साथ साथ में हमें दिखाते रहें। आप नोट्स बना करके भी आप दिखाएं, वीकली आप हमसे दिखा लें, उसको याद करें। देखिए, जाने आने में आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है, उस टाइम को अगर आप सेव कर लेते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो देखिए, आप कहीं जाने आने में क्या है, आप टाइम कितना किल करते हैं, अगर उस टाइम को बचा लेंगे आप तो कितना याद हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो आपको बेसिकली क्या करना है, टाइम को सेव करना है, घर में बैठ के याद करना है, और वो तभी होगा। आज की डेट में आईएएस लड़के क्वालिफाई कर ले यूट्यूब से पढ़ के, बट यूट्यूब में भी भटकाव है। 1 या 2 टीचर को पकड़ना है, ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। कोई भी टीचर 100% अच्छा और बुरा नहीं होता है। आप जिसको पढ़ो उसको फॉलो करो और मेहनत से उस पर आप फोकस कीजिए, तो आप जरूर सफल होगे महिमा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि बस आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी आंतरिक प्रेरणा, भीड़ को आप फॉलो ना करें, आप तैयारी कीजिए महिमा, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपसे हम फिर मिलेंगे, आपका इंटरव्यू फिर बनेगा कामयाबी का, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, मैं यहीं पे बोल देता हूँ आपको, ठीक है। 1 साल अगर आप समर्पण के साथ दे देते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकती है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू।